कोडिंग स्टार्ट मैंने की है। पहले हम इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स को डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा, उसके बाद फिर पेडागोजी की तरफ मूव करेंगे इंशाल्लाह। आज इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स में हम इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को पढ़ेंगे, ऑफर कर पढ़ेंगे। इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, ये कंपैरेटिव एडवांटेज थ्योरी से ही ड्राइव की गई है सब थ्योरी सारी। बस यहाँ पर चेंजिंग क्या आएगी, जो पीपीएफ कर्व हमने यूज किया था कल, वो हमने यूज किया था डिक्रीजिंग कांस्टेंट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के साथ। आज हम इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के साथ हम इसको पढ़ेंगे। अब यहाँ पर हमने इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्यों लिया है, उसकी वही रीजन है जो कल हमने डिस्कस की थी, कि वहां पर जो हमारी डिक्रीजिंग कांस्टेंट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट थी, उसमें हमने कहा था कि जो लेबर एंड कैपिटल है वो परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स हैं, और जो प्रोपोर्शन रेशो है बहुत कमोडिटीज के अंदर कैपिटल लेबर की वो सेम है, और ऑल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आर होमोजीनियस। वो कहता है कि इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में एक तो जो लेबर है और कैपिटल है वो परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स नहीं होते, परफेक्ट substitution not possible, and all factor of production are heterogeneous not homogeneous। यानी कि अगर हम 100 लेबर्स ले लें तो जो उनकी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी होगी 100 लेबर्स की, और उनकी जो काम करने की सलाहियत है वो सेम होना पॉसिबल नहीं है। और जो सब्स्टिट्यूशन होती है लेबर की, अगर एडिशनल हमने लेबर प्रोड्यूस वो करना है, एक्स को हमने प्रोड्यूस करना है, तो वाई हमें सेक्रीफाई करने पड़ेंगे। अब जो वाई से हमें सेक्रीफाई करने की वजह से जो लेबर और कैपिटल वो वहां से रिलीज होगा, तो वो एक्स में यूज होगा, पर उसको यूज करने के लिए हमें कॉस्ट बेयर करनी पड़ेगी, क्योंकि एक तो वो परफेक्ट सब्स्टिट्यूशन नहीं है, वहां का जो लेबर और कैपिटल है वो एक्स के लिए सूटेबल नहीं है, और जो कैपिटल लेबर रेशियो है एक्स की कुछ और होगी और वाई की कुछ और होगी। ठीक हो गया, यानी कि जो उनकी प्रोडक्शन टेक्निक है दोनों की सेम नहीं होती। तो यहाँ पर यही हमने कॉन्सेप्ट लेकर चलना है कि ये एक्स है और ये वाई है, और ये इस तरीके से इसका ये पीपीएफ कर्व बनेगा जो ये शो करेगा कि सपोज डैट हम x1 पर हैं, यहाँ y1 पर हैं। अगर हम x1 का एक एडिशनल यूनिट लेना चाहते हैं तो y हमें सेक्रीफाई करना पड़ेगा, फिर इतना ही गैप ले लें, x3 कर लें। अब आप ये देखें कि पहले जो y मैंने सेक्रीफाई किया था उसका गैप ये था, अब जो y सेक्रीफाई किया है इसका गैप बढ़ गया है, और यहाँ पर और बढ़ गया है। ठीक है, यानी कि जो y की सेक्रीफाई होने की रेशो है वो ग्रेजुअली क्या हो रही है, इंक्रीज है, हालांकि x को मैंने कांस्टेंट रखा हुआ है। तो उसकी रीजंस वो यही बताता है कि जब आप x को ज्यादा प्रोड्यूस करोगे तो इट मींस जो y से रिसोर्सेज रिलीज हो रहे हैं वो x में यूटिलाइज होंगे, यानी कि जो यहाँ से लेबर और कैपिटल फ्री होगा वो सारा यहाँ का यहाँ आएगा, और जब आप उस लेबर और कैपिटल को यहाँ पर लगाओगे तो उसके ऊपर आपको कॉस्ट बेयर करनी पड़ेगी। यानी कि जो y है ये फर्ज करें क्लॉथ है और x है वीट है, अगर आप वीट ज्यादा प्रोड्यूस कर रहे हैं और x क्लॉथ को आप कम कर रहे हैं, जो यहाँ से लेबर और कैपिटल आ रहा है उसको आप यूटिलाइज तो कर सकते हो इधर, बट उसको लेबर को ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, कैपिटल की शेप चेंज करनी पड़ेगी, फिर वो वीट के लिए यूज होगा। ठीक हो, तो इस वजह से ये कॉस्ट इंक्रीज होती जाती है। तो जो कल हमने पढ़ा था
कि जी एक जो कॉस्ट है वो डिक्रीजिंग होगी, ये डिक्रीजिंग कांस्टेंट होगी। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वो कांस्टेंट नहीं होती, बल्कि जैसे जैसे आप एक प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस करते हो, दूसरे प्रोडक्ट्स को आप सेक्रीफाई करते हो, तो आपकी जो इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है वो बढ़ती चली जाती है। एक पॉइंट ऐसा आता है, जैसे कि सपोज लेट ये पॉइंट है, यहाँ पर जो सेक्रीफाई रेशो और जो गेनिंग रेशो है ना वो इक्वल हो जाती है। यहाँ पर सेक्रीफाई कम था, गेनिंग ज्यादा थी, नजर आ रहा है ना। तो यहाँ पर ये स्लोप भी कम था, यहाँ पर ये स्लोप थोड़ा ज्यादा हो गया, ठीक हो गया। तो यहाँ पर एक पॉइंट ऐसा आ जाता है जहाँ स्लोप 1 के इक्वल हो जाता है, यानी कि सेक्रीफाई रेशो एंड गेन रेशो इक्वल हो जाती हैं। तो वो वही पॉइंट होता है जहां पर कोई कंट्री डिसीजन लेती है कि मुझे अब इससे आगे स्पेशलाइजेशन नहीं करनी, इससे ज्यादा ये एक्सपर्ट यूज नहीं करना। इसी पॉइंट को हम कहते हैं इनकम्प्लीट स्पेशलाइजेशन। इनकम्प्लीट स्पेशलाइजेशन इस वजह से मैं इसको कह रहा हूं कि अगर इससे आगे हम प्रोड्यूस करेंगे तो जो प्रोड्यूसिंग है, जो प्रोड्यूस कर रहे हैं, जिसमें स्पेशलाइजेशन हम जिस तरह एक्स में ले रहे हैं वो लेस आएगा, और जो वाई है वो हमें ज्यादा सेक्रीफाई करना पड़ेगा, ठीक हो गया। तो यहां से हमें ये भी कॉन्सेप्ट मिलता है, जिस तरह कल हमने कांस्टेंट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में क्या किया था, एक ही प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहे थे यहाँ पर, ठीक हो गया। फिर हमने ट्रेड की थी, यहाँ से कुछ दिया था, फिर लिया था, फिर यहाँ गए थे। तो यहाँ पर हम जो चीज एक्सपोर्ट करेंगे वो तो ज्यादा प्रोड्यूस करेंगे, बट जो चीज इंपोर्ट्स करनी है उसकी भी कुछ ना कुछ क्वांटिटी हम अपनी इकोनॉमी के अंदर प्रोड्यूस कर रहे होंगे। इस वजह से इसको इनकम्प्लीट स्पेशलाइजेशन कहते हैं। और ये पॉइंट वहां वो होता है जहां पर आपने जो चीज एक्सपोर्ट करनी है उसकी गेटिंग, और जो आपने इंपोर्ट्स करनी है उसका जो आपने सेक्रीफाई किया है वो रेशियो आपस में बराबर हो जाए। और इस पॉइंट के ऊपर जहां पर आप स्पेशलाइजेशन करते हैं, ये इसकी जो स्लोप होती है वो हमेशा 1 के इक्वल होती है। ये बात आपने यहाँ पर याद रखनी। अब देखते हैं कि इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में ट्रेड कैसे होती है। वन ले लेते हैं, ईपीएफ का बना लेते हैं, एक्स कमोडिटी, वाई एक्स एंड वाई। और अगर वाई नेशन वन अपना तमाम लेबर और कैपिटल वाई पर लगाए, तो फर्ज करें ये 70 यूनिट प्रोड्यूस कर सकता है। और अगर ये सारे के सारे रिसोर्सेज एक्स पर लगा दें तो ये 140 प्रोड्यूस हो सकती है। अब हम इन दो पॉइंट्स को मिला देते हैं इंक्रीजिंग के साथ, या ठीक हो गया। वो कहता है कि लेट इकोनॉमी ना पहले अटारकी पॉइंट के ऊपर है। अटारकी पॉइंट यहाँ पर इसने एज्यूम किया हुआ है 60 वाई एंड 50 एक्स, ठीक हो गया। और यहाँ पर जो रिलेटिव प्राइसेस हैं, स्लोप है पी एक्स एंड पी वाई 1/4 है। 1/4 का मतलब ये है कि y के हम 1 यूनिट सेक्रीफाई कर रहे हैं और x के 4 यूनिट हमारे पास आ रहे हैं, ठीक हो गया। यानी कि यहाँ पर जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है x की वो 0.25 0.25 है, यानी कि 1 हमारे यहाँ हमें 1 सेक्रीफाई करना पड़ेगा y, और x के हमें 4 यूनिट्स मिलेंगे, ठीक हो गया। तो सेक्रीफाई ओवर गेन, या इसको पी एक्स को आप 1 कह लें और पी वाई को आप 4 कह लें, इस तरीके से भी आप इसको देख सकते हैं। अच्छा, अब आ जाते हैं हम नेशन टू की तरफ। नेशन टू के पास जो रिसोर्सेज गिवन है, अगर वो सारे के सारे रिसोर्सेज अपने वाई पर लगाए तो वो 140 वाई प्रोड्यूस कर सकता है लाइट, और 85 एक्स प्रोड्यूस कर सकता है। इन दोनों पॉइंट्स को मिला दें तो ये मेरे पास आ गया
नेशन 2 का पीपीएफ कर्व आ गया जो कनकेव है। अब कहता है कि ये भी अटारकी पॉइंट के ऊपर है जी। अटारकी पॉइंट के ऊपर ये यहाँ पर है, ये 40y प्रोड्यूस कर रहा है और 80x यहाँ पर प्रोड्यूस कर रहा है और यहाँ पर ही कंज्यूम कर रहा है। यहाँ पर जो स्लोप है px/py 4/1 है, 4/1 है, यानी कि नजर आ रही होगी आपको, ये स्टीपर है और ये फ्लैटर थी। यानी कि दूसरे लफ्जों में अगर हम यहाँ पर x के 4 यूनिट सेक्रीफाई करें, ठीक हो गया, तो हमें इसका 1 यूनिट गेन होता है। ठीक हो गया, ये सेक्रीफाई ओवर 4/1, यानी कि ये सेक्रीफाई हो गई और y का 1 यूनिट गेन हो रहा है, तो यहाँ पर ये 4 आ जाता है। दूसरे लफ्जों में प्राइस ऑफ x 4 है और प्राइस ऑफ y क्या है, 1 है। ये टारकी पॉइंट है। अब नेशन 1 को जो जाहिर सी बात है पीपीएफ से नजर आ रहा है कि अगर इसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट x की निकाल लें, x एंड y, तो यहां पर x की जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है वो 0.25 है। अगर इसकी निकालें 1/4 करें तो ये भी 0.25 वो आ जाएगी y की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अगर हम पीपीएफ कर को देखें तो यहां से भी हमें नजर आ रहा है कि अगर हम रिसोर्सेज x पर लगाएं, x कमोडिटी को प्रोड्यूस करें तो हम 85 प्रोड्यूस कर सकते हैं। अगर रिसोर्सेज y पर लगाएं तो y 140 प्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक हो गया, तो फिर क्या करना चाहिए, इसको y प्रोड्यूस करना चाहिए और इसको इसी तरीके से x प्रोड्यूस करना चाहिए। तो अब ये क्या करेगा, ये x गेन करता जाएगा, x की क्वांटिटी बढ़ाता जाएगा। जब ये यहां पर आया ना 130 पर, तो जो y थी वो हो गई इसकी 20 रह गया यहाँ पर 20। ये वो पॉइंट आ गया जहां पर जो सेक्रीफाई है और गेन है इक्वल हो गया, यानी कि चेंज इन y एंड चेंज इन x, फर्ज करें T20 1/1 हो गया। यहाँ पर जो स्लोप है, जो रिलेटिव प्राइसेस हैं px इज इक्वल टू py 1/1। इससे आगे जाना पॉसिबल नहीं है क्योंकि x कम गेट होगा और y ज्यादा लूज करना पड़ेगा। तो कोई भी जो ऑप्टिमम डिसीजन है, रैशनल डिसीजन है, वो हमें इस चीज की इजाजत नहीं देगा कि आप इससे आगे जाएं। तो यहाँ पर ये इनकम्प्लीट स्पेशलाइजेशन कर लेगा। इनकम्प्लीट स्पेशलाइजेशन का मतलब हुआ कि कुछ ये x y भी प्रोड्यूस कर रहा है पर ज्यादा x। सेम सिनेरियो इसके साथ ये होगा कि ये y प्रोड्यूस करता करता इस पॉइंट पर आ गया, इधर 120 y प्रोड्यूस कर रहा है और 40x। तो ये वो पॉइंट हो गया जहां पर इनका जो सेक्रीफाई है और गेन है इक्वल हो गया, यानी कि इस पॉइंट के ऊपर चेंज इन y एंड चेंज इन x 20 ओवर फर्ज करें 20 1/1 हो गया, प्राइस ऑफ x एंड प्राइस ऑफ y 1/1 हो गया। अब यहाँ पर इन्होंने ट्रेड करनी है, ये इनके प्रोडक्शन पॉइंट है, इसका ये प्रोडक्शन पॉइंट है, इसका ये प्रोडक्शन पॉइंट है। पहले ये प्रोडक्शन और कंजप्शन यहाँ पर थी, अटारकी पॉइंट था, इसके ऊपर हम आईसी भी बना सकते हैं। ठीक हो गया, इसका आपको नजर आ रहा होगा फ्लैटर आईसी, इसका स्ट्रीपर है क्योंकि अकॉर्डिंग टू देयर टेस्ट। अब यहां से ट्रेड करनी है 120 से, हमने एक्सचेंज रेट रखा है 1x इज इक्वल टू 1y, जो वॉल्यूम ऑफ ट्रेड है वो 60x इज इक्वल टू 60y हो जाएगा। अब ये कहता है कि इसने 60x देने हैं, तो ये 60x देगा 120 में से, तो इसके पास कितने रह जाएंगे, खुद के पास इसके पास 60 रह जाएंगे। और 40x खुद प्रोड्यूस कर रहा है और जब इसको मिलेंगे तो ये कितना हो जाएंगे, 60x इसे मिल जाएंगे। ये इसने एक्सपोर्ट किए हैं और ये इसने इंपोर्ट्स किए हैं। अब प्रोडक्शन यहाँ पर हो रही है, कंजप्शन यहाँ पर हो रही है, इन दोनों पॉइंट्स को हम मिला रहे हैं, ये नया आईसी कर्व आ जाएगा नेशन 2 का। जो जाहिर सी बात है ऊपर आईसी कर्व है, इट मींस सेटिस्फेक्शन क्या हो रही है, हायर हो रही है। इधर ये क्या कंज्यूम कर रहे थे, इस पॉइंट के ऊपर 60y कंज्यूम कर रहे थे, अब ये कितने कर रहे हैं 60y। 20y का बेनिफिट इधर से हो गया ट्रेड की वजह से,
पहले ये 80 एक्स कंज्यूम कर रहे थे, अब 100 एक्स कंज्यूम कर रहे हैं, तो 20 एक्स का बेनिफिट हो गया ट्रेड की वजह से, हालांकि रिसोर्सेज वही हैं। सेम सिनेरियो इसके साथ होगा कि 60 जब इसमें से देगा तो ये आ जाएगा 70 पर। नहीं, ये आ जाएगा 80 पर, 130, 130, हाँ नहीं 70 पर ही आएगा। ठीक हो गया। 60 एक्स जब ये देगा तो ये आ जाएगा यहाँ 70 पर। 20 ये खुद प्रोड्यूस कर रहा है, और जो यहाँ से ये माइनस हुए हुए हैं ये 60 वाई इसके पास आ जाएंगे, तो यहाँ ये 80 पर पहुंच जाएगा इन दोनों पॉइंट्स को मिला के, या इसी टू, और ये हायर डिफरेंस कर्व के ऊपर चला गया। पहले ये डिफरेंस कर्व ये था, अब एनालिसिस भी कर सकते हैं। पहले ये 60 वाई कंज्यूम कर रहा था, अब 70, तो 10 वाई पॉजिटिव हो गए। पहले ये 50 एक्स कंज्यूम कर रहा था, अब 70 एक्स कंज्यूम कर रहा है, तो 20 एक्स का बेनिफिट यहां से हो गया। तो ट्रेड की वजह से इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में जो दोनों नेशंस हैं उनको बेनिफिट्स हो गए। ठीक हो गया। अब ये डायग्राम मैं रेज नहीं कर रहा, इसी डायग्राम को हम यूज करेंगे फॉर द पर्पज ऑफ ऑफर कर्व। ऑफर कर्व मैं आपको बताता हूं कि पहले ऑफर कर्व होता है क्या। हाँ जी, ऑफर कर्व क्या है कि जो ये एक्सचेंज रेट था 1x इज इक्वल टू 1y, यानी कि ये रिलेटिव प्राइसेस हैं कि एक नेशन दूसरी नेशन को किस क्वांटिटी के ऊपर एक्सचेंज करने के लिए रेडी है। तो ये हमेशा 1x इज इक्वल टू 1y नहीं रहेगा, जिस तरह के आज के दौर में एक्सचेंज रेट चेंज होता है और उससे हमारी एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट्स इफेक्टेड होती हैं। तो क्योंकि यहाँ पर हम डायरेक्ट एक्सचेंज कर रहे हैं क्वांटिटीज के जरिए, तो यहाँ भी जो मामलात हैं वो चेंज हो सकते हैं, और जब वो चेंज होंगे तो उससे हमारी जो ट्रेड है उसके ऊपर क्या फर्क पड़ेगा। ठीक हो गया। पहले मैं इंट्रोडक्शन बता देता हूँ कि ऑफर कर्व क्या है। ऑफर कर्व टू एज ए रेसिप्रोकल ऑफ डिमांड कर्व, यानी कि जो ऑफर कर्व है, जो ऑफर कर्व है इसको रेसिप्रोकल कहा जाता है। किसका? डिमांड कर्व। रेसिप्रोकल होता है उल्ट का, यानी कि ये सप्लाई का कर्व होगा जो ऑफर कर्व होगा। कौन सी सप्लाई? इंटरनेशनल सप्लाई, यानी कि जो एक नेशन डिफरेंट प्राइसेस के ऊपर दूसरी नेशन को रेडी हो जाता है देने के लिए। ठीक हो गया। तो इसकी शेप भी आपको रिलेटिवली सप्लाई कर्व की तरह नजर आएगी। तो ये आपने याद रखना है कि जो ऑफर कर्व है उसको रेसिप्रोकल भी कहा जाता है डिमांड कर्व का। और इसका जो सबसे पहले कॉन्सेप्ट इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स में इंट्रोड्यूस करवाया था वो करवाया था अल्फ्रेड मार्शल एंड सिड्रो सेड्रो एजवर्थ ने। ठीक हो गया। फिर 1977 में 1977 में जेम्स जेम्स मियार्ड जेम्स मियार्ड ने नहीं, जेम्स मियार्ड ने इसको रीशेप किया, और जो आज के दौर में हम इसको प्रेजेंट करते हैं जिस शेप में, ये ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट था जेम मियार्ड, इसने इसको प्रेजेंट किया, और 1977 में इसको नोबेल प्राइज दिया गया। ठीक हो गया। ये आपने याद रखना है कि ऑफर कर्व के जो पाइनियर्स हैं वो अल्फ्रेड मार्शल और एजवर्थ हैं, पर इसको जो रीशेप दिया जो आज हम प्रेजेंट करते हैं ऑफर कर्व को, वो जेम्स मियार्ड ने प्रेजेंट किया, और 1977 में इसको नोबेल प्राइज भी क्या दिया गया। अच्छा, वो कहता है कि जो ऑफर कर्व है वो ये है कि वी कैन से दैट ऑफर कर्व ऑफ ए नेशन शो द नेशन विलिंगनेस टू इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट्स एट वेरियस रिलेटिव प्राइसेस ऑफ कमोडिटी, यानी कि जो रिलेटिव कमोडिटी के प्राइसेस हैं, ये जो मैंने 1/4 और यहाँ पर पी एक्स इज इक्वल टू पी वाई 1/1, पी एक्स पी वाई 1/1, क्योंकि यहाँ पर
ये जो स्लोप है 1 के इक्वल है, ठीक है। 60x 60y, या जितना हम गिव अप कर रहे हैं उतना गेन कर रहे हैं। तो यहाँ से हमें पता चल रहा है कि इनके जो स्लोप है वो 1 के इक्वल है, और दोनों नेशंस के अंदर जो प्राइसेस हैं ट्रेड की वजह से इक्वल हो जाती हैं। ये बात भी आप याद रखनी है कि जब दो नेशन फ्रीली ट्रेड कर रही हो तो दो नेशंस के दरमियान जो वो प्राइसेस होंगी वो आपस में इक्वल हो जाएंगे। अब वो कहता है कि जो ऑफर कर्व है वो इस चीज को रिप्रेजेंट करता है कि एक नेशन कितना विलिंगनेस है इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स करने के ऊपर एट डिफरेंट प्राइस लेवल। ठीक हो गया। जिस तरह यहाँ से हमने प्राइस लेवल को डिटरमाइन करना है, ये हमारा एक्सचेंज रेट है, ये हमारा प्राइस लेवल है, और ये हमारा वॉल्यूम ऑफ ट्रेड है। ये इसकी विलिंगनेस थी। ठीक हो गया कि इतने विलिंगनेस है 60x और 60y एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट्स करने के लिए। तो देखें जी, इसी के नीचे मैं ऑफर कर बनाने लगा हूं। ये नेशन वन का ऑफर कर है। तो यहां पर हम एक्स कमोडिटी ले लेते हैं, यहां पर वाई कमोडिटी ले लेते हैं। सबसे पहले प्राइस क्या है, 1/4। ये रिलेटिव प्राइस में बना देता हूँ। प्राइस ऑफ क्या है, 1/4। इस पॉइंट के ऊपर अटार की पॉइंट है, कोई ट्रेड नहीं हो रही। हुआ क्या कि हमने जो रिलेटिव प्राइसेस हैं पी एक्स ओवर पी वाई 1/1 कर दी। एक्स की प्राइस भी 1, वाई की प्राइसेस भी 1, यानी कि 1x इक्वल टू 1y। इस पर जो वॉल्यूम ऑफ ट्रेड था, जो विलिंगनेस थी एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट्स की, वो 60y इक्वल टू 60x हो गई। ये 60x और 60y, इन पॉइंट्स को हमने मिला दिया और ये ओरिजिन से एक लाइन निकाली जो एवरेज प्राइसेस को शो करती है 1/1। ये पॉइंट्स आ गए। बस इसमें एक नया ट्विस्ट आने वाला है। वो कहता है कि जो नेशन वन है ना, जो नेशन टू है, वो नेशन वन को कहता है कि नहीं जी, ये जो एक्सचेंज रेट है ना, ये ठीक नहीं है। मैं रिलेटिव प्राइसेस ना चेंज करना चाहता हूँ। मैं आपको 1y दूंगा और उसके बदले आपसे 2x लूंगा। दूसरे लफ्जों में हुआ क्या कि जो x की प्राइसेस हैं वो x को डिवैल्यू कर रहा है। ठीक हो गया। यानी कि 1y इक्वल टू 2x। जब x की प्राइसेस कम हो जाएगी, यानी कि 1x अगर हम निकालें, पहले 1x था 1y के इक्वल, अगर मैं x को 2 पर डिवाइड कर दूं, यहां भी 2 पर डिवाइड करें, तो 1x इज इक्वल टू क्या हो गया, 0.5y। दूसरे लफ्जों में x की प्राइसेस क्या हो गई, ये कम हो गई है। जब x की प्राइसेस कम होंगी तो x की क्वांटिटी भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अब x में प्रोड्यूस कर रहा हूं 130, जब क्या है 1x इज इक्वल टू 1y है। अब x हो गया है 0.5y का। तो अब ये क्या करेगा कि x की जो क्वांटिटी है ना उसको कम करना शुरू कर देगा। सपोज दैट x की क्वांटिटी को कम करता करता वो इधर ले आया जहां पर 95x, यहां पर है 95x। और क्योंकि अब y रिलेटिवली महंगा हो गया है, 1y इज इक्वल टू क्या है, 2x है, और साइमल्टेनियसली जब x की क्वांटिटी उसने यहां से कम की है तो y की क्वांटिटी में क्या हो गया, इजाफा हो गया, और y उसने प्रोड्यूस करना शुरू कर दी है 20 से 45 की तरफ आ गया। ठीक है, ये बात समझ आ गई है। अब वो कहता है कि अब जो नेशन वन है वो 20x, यानी कि यहाँ 20x देगी, सॉरी 40x देगी, और उसके बदले 20y मिलेंगे उसे। यानी कि अगर हम इसको 20 को दो बोथ साइड पर डिवाइड कर दें तो वो वही आ रहा है 1y इज इक्वल टू 2x। ठीक हो गया। तो क्योंकि अब रेट कम हो गया x का और y का इंक्रीज हो गया, तो x हमें ज्यादा देना पड़ रहा है। 95 से जब हम 40x निकालेंगे तो ये आ जाएगा, इधर आ जाएगा ये नफी 40x, यानी कि 95 में से हमें 55 पर आ जाएगा ये। और साथ ही ये 45 हम खुद प्रोड्यूस कर रहे हैं, 20 बाहर से आएंगे जो इंपोर्ट्स किए हैं, तो ये चला जाएगा हमारा
तकरीबन 65 पर, या 70 से थोड़ा सा नीचे। अब ये 40x मैंने कंज्यूम किए, एक्सपोर्ट किए, और जो 20y है वो इंपोर्ट्स किए हैं। इन दोनों पॉइंट्स को मैं मिला देता हूं। तो अब आई सी डैश ई डबल डैश यहां पर आ गया। क्या हुआ जी कि इधर आ जाए थोड़ा सा पीछे, 40x एक्सपोर्ट्स किए, उसके बदले यहां से 20y मिले हमें। यहाँ पर प्राइस ऑफ एक्स, प्राइस ऑफ वाई 1/2 आ जाएगी, क्योंकि चेंज इन वाई और चेंज इन एक्स 20/40 1/2। यहाँ पर जो स्लोप है वो 1/2 है। अब जो ये तीन पॉइंट थे, अटारकी पॉइंट, फ्री ट्रेड पॉइंट, और जहाँ पर हमने थोड़ी वो ट्रेड को प्राइसेस चेंज की, इन तीनों पॉइंट्स को मिला दें तो ये नेशन वन का ऑफर कर्व बन गया, जो कि लाइक है रेसिप्रोकल ऑफ डिमांड कर्व या सप्लाई कर्व। अब यही सेम काम हम करते हैं नेशन टू के साथ। हाँ जी, यहाँ पर वही 20 40 60 20 40 60। पहले है टारकी पॉइंट, जिसकी स्लोप क्या है, 0 पर हो रही है, और यहाँ पर जो स्लोप है वो px/py 4/1। फिर क्या हुआ, 60 और 60, इसको मिला दिया, प्राइस ऑफ एक्स प्राइस ऑफ वाई 1/1। अब जो पहले नेशन टू ने नेशन वन के साथ किया था, अब सपोज कर रहे हैं नेशन वन नेशन टू को कह रही है कि जी मैं आपसे 2y लूंगी, उसके बदले आपको 1x दूंगी। तो 2 से डिवाइड कर दें, 1y = 0.5x। पहले y था 1y = 1x। अब y की वैल्यू क्या हो गई है, कम हो गई है। तो जो y की क्वांटिटी है, जो यहाँ 120y प्रोड्यूस कर रहे हैं, इसकी क्वांटिटी कम होना शुरू हो जाएगी। और x क्योंकि रिलेटिवली महंगा हो गया, x y जो सस्ता हो गया था, अब ये रिलेटिवली महंगा हो गया, x की प्रोडक्शन बढ़ना स्टार्ट हो गई। ठीक हो गया। यहां लेट हम इस पॉइंट पर आ जाते हैं 85 और 65। ये है सपोज दैट 85, और जो ये वाला पॉइंट है यानी कि x 40 से हम 65x तक ले आए, और y जो 120y से 85y तक ले आए। ठीक हो गया। अब यहां पर वही काम जो इस तरीके से x अब जाएंगे 40x जाएगा, यानी कि 85 में से निकाला तो ये हम 45 तक आ गए। और जो हमें y 40y और x हमें वहां से कितना आएगा, 20 आएगा। तो ये 80 पर है तो ये हम 100 पे पहुंच जाएंगे। इन दोनों पॉइंट्स को मिला दें, इसकी स्लोप क्या है, 2/1, क्योंकि y में चेंज आ रहा है 40 का और x में चेंज आ रहा है 20 का। तो ये क्या हो गया, 2/1। तो ये रिलेटिव प्राइसेस यहाँ पर 2/1 हो गई। तो x y कितना सेक्रीफाई किया जी, 40, और ये मिला कितना है, 20। ये पॉइंट्स आ गए, इसको मिला दें। ठीक हो गया। ये 1/4 है, 1/2 है, 1/1। इन पॉइंट्स को तीनों को मिला दें तो ये ऑफर कर्व आ गया नेशन टू का। ठीक हो गया। ये कनकेव है वाई एक्सिस की तरफ नेशन टू का, जिसमें इसकी स्पेशलाइजेशन थी, और ये है एक्स एक्सिस की तरफ। अब हमने इक्विलिब्रियम फाइंड आउट करना है, अगर कि इक्विलिब्रियम कहाँ पर है, तो ये नेशन वन का ऑफर कर्व आ जाएगा, और ये नेशन टू का ऑफर कर्व है।
यहाँ पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे, वहां पर ये इक्विलिब्रियम। ठीक हो गया। तो ये जो हमने थर्ड चैप्टर पढ़ा है, उसके साथ ही मैंने आपको ये फोर्थ चैप्टर भी पढ़ा दिया है। इसमें एक छोटा सा टॉपिक है टर्म ऑफ ट्रेड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। टर्म ऑफ ट्रेड क्या होता है जी? टर्म ऑफ ट्रेड जो एक्सपोर्ट्स का जो प्राइस इंडेक्स होता है, एक्सपोर्ट्स प्राइस इंडेक्स और जो इंपोर्ट्स प्राइस इंडेक्स है, उनकी जो रेशो होगी उसे हम क्या कहेंगे? टर्म ऑफ ट्रेड होगा। तो अगर दो नेशंस आपस में ट्रेड कर रही हैं, तो एक नेशन का टर्म ऑफ ट्रेड, जिस तरह पाकिस्तान का है फर्ज करें 2 और ये 1 है, जिस इंडिया का, तो ये हो जाता है फर्ज करें 2। तो इंडिया का जाहिर सी बात है 1/2 होगा, तो दूसरे का रेसिप्रोकल हो जाएगा, यानी कि जो हमारी एक्सपोर्ट है उनकी इंपोर्ट होगी, हमारी इंपोर्ट्स उनकी एक्सपोर्ट्स, रेसिप्रोकल होएगा। जो टर्म ऑफ ट्रेड होता है वो हम रिलेटिव जो प्राइसेस होती हैं एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट्स की, और ये बार्टर सिस्टम के तहत है। ठीक हो गया। तो जी आज हमें इसको यहीं रोकते हैं। पहले मेरा प्लान था कि मैं एचओ मॉडल भी पढ़ा देता हूँ, पर वो ज़्यादा हो जाएगा क्योंकि अभी टाइम हमारे पास है, और ऑलमोस्ट सिलेबस हमारा एंड ही हो गया है, और ये चीज़ें हम एक्स्ट्रा पढ़ रहे हैं सिर्फ और सिर्फ इसलिए पढ़ रहे हैं कि अगर खुदा ना खास्ता कि जो पुराना सिलेबस है जिसमें ये चीज़ें शामिल होती थी, अगर उधर से कुछ चीज़ें उठा ली जाएं तो हमें चीज़ों का पता हो। अच्छा, अब ये मीटिंग में एंड कर रहा हूँ, दूसरा लिंक मैं भेज रहा हूँ, उसके साथ आपने ज्वाइन करना है, और फिर हम पेडागोजी को पढ़ते हैं।